अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम जो है वाइट लोबिया का सालन बनाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मसाले वाला हम सालन बनाएंगे और ये बहुत मज़े का बनता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। चलिए सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए होगा ये बनाने के लिए। जी, तो हमारे पास 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं। अगर आपके पास छोटे हों तो आप 3 भी ले सकते हैं। आधा किलो हमारे पास सफ़ेद लोबिया है। इसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ किया, फिर इसको धो के पानी के अंदर पूरे 1 घंटे के लिए जो है वो मैंने इसको पानी में भिगो दिया है। और उसके अलावा मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून हल्दी है जो कि मैं इसमें से निकाल के इस्तेमाल करूँगी। 1 कप हमारे पास कुकिंग ऑयल होगा और 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च है। 1 टेबलस्पून सॉल्ट है, आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है। 4 से 5 जो है दरमियाने साइज़ की हरी मिर्चें हैं। मेरे पास थोड़ी छोटी थी तो मैंने ज़्यादा ली हैं। आप अपनी स्पाइस के हिसाब से जितना आप पसंद करते हैं आप कर सकते हैं। 2 हमारे पास जो है वो टमाटर हैं, थोड़े बड़े ही साइज़ के टमाटर हैं। इस साइज़ के टमाटर हम ले लेंगे 2 अदद। 1 टेबलस्पून हमारे पास गरम मसाला पाउडर है किसी भी ब्रांड का। 1 टेबलस्पून हमारे पास तिक्का मसाला है जो कि आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा भर के हमने नहीं लिया। इससे होगा ये कि किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने क्या चीज़ जो है वो इसके अंदर शामिल की है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनेगा और एक जादुई किस्म का टेस्ट जो है वो आपके खाने के अंदर आएगा। तो अब हम चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ, इसकी कुकिंग की तरफ। जी, तो आप जो है वो तकरीबन 2 जग पानी ले सकते हैं। मेरे पास ये 7 केजी का प्रेशर कुकर है जिसको मैंने तकरीबन जो है वो आधा पानी से भर लिया है। अब हम इसमें जो अपना लोबिया हमने भिगोया हुआ था पूरे 1 घंटे से वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद हम जो है वो तकरीबन 1 चम्मच ऑयल जो है वो इसके अंदर शामिल करेंगे ताकि प्रेशर कुकर फटे ना, खुदा ना खास्ता, यानी सेफ्टी के लिए हम शामिल करेंगे। और शामिल करने के बाद अब हम जो है वो इसको बंद कर देंगे प्रेशर कुकर को। जब सीटी चलने लगे तो पूरे 10 मिनट बाद आपने आग बंद कर देनी है, क्योंकि एग्जैक्टली 10 मिनट बाद हमारा जो लोबिया है वो गल जाएगा। तो एग्जैक्टली 10 मिनट हो गए हैं। अब हमने प्रेशर कुकर खोला है और अब हम इसको जो है वो चेक करेंगे कि ये बिल्कुल गल चुका है या नहीं। और अब हमने जब इसको देखा तो ये बिल्कुल गल चुका था। और अब हम इसको जो है वो किसी छन्नी में डाल लेंगे और ऊपर से ठंडा पानी डाल के अच्छे तरीके से इसको वॉश करेंगे ताकि वो एक उबला हुआ जो टेस्ट आता है वो इसके अंदर से ख़त्म हो जाए। हाँ जी, तो अब हम जो है इसका मसाला बनाएंगे। 1 कप ऑयल जो हमने लिया था वो हमने शामिल कर दिया है और इसके अंदर जो हमारे प्याज थे वो भी हमने शामिल कर दिए हैं। जब इस तरह से प्याज हो जाएं, यानी ये थोड़े से सिकुड़ना शुरू हो गए हैं, थोड़ा सा पानी इसमें से ड्राई होना शुरू हो गया है, तो गुलाबी रंगत इनकी जब वो आने लगे तो फिर आप जो है इसके अंदर जो लहसुन अदरक का पेस्ट हमारे पास था वो आप इसके अंदर शामिल करें। और शामिल करने के बाद हम इसको फिर से जो है वो चमचा हिलाएंगे और इसको हम जो है वो प्याज़ों को मज़ीद ब्राउन करेंगे। वाइट लोबिया में बहुत ज़्यादा आयरन होता है, ये प्रोटीन रिच भी है, तो जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के बाद जो है वो हमारे प्याज इस तरीके से हो गए हैं, ये ब्राउन हो चुके हैं। तकरीबन इतने काफ़ी हैं, हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, फिर इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो जब इतने ब्राउन हो जाएं इस तरह से, तकरीबन गोल्डन ब्राउन से हो जाएं, तो फिर हमने इसके अंदर थोड़ा सा आधा कप पानी शामिल कर देना है। पानी शामिल करके आप जो है वो चमचा हिलाएं और अब हम जो है इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर मसाले शामिल करना शुरू करेंगे। सबसे पहले कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे इसके अंदर, चमचा हिलाएंगे, थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर जो है वो तिक्का मसाला शामिल करेंगे जो कि हमने 1 टेबल स्पून लिया था। और उसको शामिल करने के बाद जो है वो अब हम बाकी मसाले भी आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर शामिल करते जाएंगे और हम चमचा हिलाते जाएंगे ताकि ये साथ साथ जो है वो भुनता भी जाए, मसाले का अच्छे तरीके से कलर आ जाए। नमक शामिल कर दिया मैंने यहाँ पर इसमें और फिर हम जो है वो इसके अंदर इसको दोबारा से चमचा हिलाएंगे। अब मैंने इसके अंदर टमाटर शामिल कर दिए। टमाटर जो है वो बहुत बड़े मैंने नहीं काटे, इसको क्यूब्स में हमने काट लिया है ताकि ये जल्दी गल जाएँ। के अंदर आधा कप पानी डाल के ढक्कन ढक के मैंने जो है वो 1 से 2 मिनट जब पकाया है तो टमाटर आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो है वो गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर जो है वो हल्दी शामिल करेंगे। हल्दी शामिल करके हम जो है वो इसको भूनेंगे, लेकिन साथ ही मैंने जो है वो हरी मिर्चें इसके अंदर शामिल करनी है।
तो हरी मिर्चें शामिल करके अब हम इसको मज़ीद भूनेंगे। यहाँ पर एक अच्छी टिप ये है कि आप कभी भी जो है वो मिर्च और हल्दी को इकट्ठा जो है वो शामिल ना करें। पहले आप मिर्च डालें, उसको थोड़ा सा भूनें और फिर आप हल्दी डालें। तो ज़्यादातर टमाटर गल चुके हैं और जो मज़ीद थोड़ा बहुत कसर रह गई है वो मैं इस तरह से चमचे के साथ मसल के तो इसको जो है वो मिक्स कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही अच्छा मसाला जो है वो बन चुका है। जब मसाला एक जान हो जाए तो फिर हम इसके अंदर जो हमारा लोबिया था वो हम सारा शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद अब आपने चमचे के साथ इसको मिक्स करना है और आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि सारा मसाला जो है वो लोबिया के अंदर चला जाए। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसको धीमी आंच के ऊपर तकरीबन 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि मसाले का टेस्ट पूरी तरह जो है वो लोबिया के अंदर चला जाए। हम इसका ढक्कन ढक देंगे और 5 मिनट के बाद हम इसको जो है वो दोबारा खोलेंगे। हाँ जी, तो 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। वाह, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर बन चुका है इसका मसाले का और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। मसाला जो है वो तकरीबन पूरी तरह इसके अंदर जा चुका है। अब हम फाइनली इसके अंदर गरम मसाला शामिल करेंगे। अगर आप चाहें तो स्टेज के ऊपर आप थोड़ी सी काली मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो अब ये तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। इस रेसिपी को जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपनी फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के अंदर इसको शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मैं इसी तरह की मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए मेरी दुआ है आप सब अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में रहें।